हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्मो समाज के बारे में तो ब्रह्मो समाज के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो थोड़ा हम पेन फिट कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में, तो इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण, और इनका जन्म मई 22 1772 में बंगाल राधानगर में हुआ था। राधानगर में। और इनको इनको मतलब एक समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इनके जो कार्य थे समाज और धार्मिक सुधार के लिए थे, और ये लेखक भी थे। और अब हम बात करते हैं, तो इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, जैसे पर्शियन थी, इंग्लिश थी, ग्रीक थी, फ्रेंच थी, जर्मन थी, और संस्कृत थी, लैटिन थी, और हरव्यू थी। तो ये इतनी सारी भाषाएं आती थी इनको। और इन्होंने मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ काम किया, छुआछूत के खिलाफ काम किया, और अंधविश्वासों के खिलाफ, नशीले पदार्थों के सेवन में इन्होंने अभियान चलाए थे। तो एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था के खिलाफ मतलब अभियान चलाया, और छूत के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास और नशीले पदार्थों के लिए, नशीले पदार्थ। और ये भी था, ये सुधारक थे, महिलाओं के लिए भी काम किया, आगे हम जानेंगे। तो महिलाओं के लिए सती प्रथा जो व्यवस्था थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने मतलब संघर्ष किया, और विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ भी उसका उन्मूलन करवाया। और महिलाओं के जो बाल विवाह था उसको रोकने के लिए प्रयास किया, और महिलाओं में जो अशिक्षा थी तो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। तो और इन्होंने इनका जो परसेप्शन था, ये मूर्ति पूजा और अतार्किक अंधविश्वास और पाखंडों के विरोधी थे। जो मूर्ति पूजा थी और अंधविश्वास था, और जो पाखंड किए जाते थे उसके विरोधी थे ये। और इन्होंने 1803 में जो पहली प्रकाशित कृति थी इनकी, तूफत उल मुवाद्दीन थी। तूफत उल मुवाद्दीन, तो ये पहली कृति थी इनकी। तो ये प्रश्न बन जाता है। तो ये 1803 में प्रकाशित की थी, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, और 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की और कब की, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की और कब की। तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो अब हम आगे चलते हैं। और जो 1821 में इन्होंने कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो अब यहाँ 3 प्रश्न बन गए। तो एक मतलब राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर मैंने लिख दिया है, ट्रिपल आर आप मूवी मत समझना। तो एक आत्मीय सभा हो गई, आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा हो गई, तो ये 1815 में थी। और वेदांत सोसाइटी हो गई, तो ये 1816 में थी। और
ये यूनिटेरियन एसोसिएशन, UA लिख देता हूं मैं, तो ये 1821 में थी। और ये चौथी एक थी ब्रह्मो समाज, BS, तो ये 1828 में थी। तो 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई, वेदांत सोसाइटी की, यूनिटेरियन की, और ब्रह्म सभा थी उसकी स्थापना कब की गई। तो ये 4 हैं, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज की। तो इसकी स्थापना 1828 में, पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, ब्रह्म सभा था, और बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज किया गया, ब्रह्म समाज। पहले ब्रह्म सभा था। ये भी प्रश्न बन जाता है कि पहले ब्रह्म सभा का बाद में नाम क्या चेंज किया गया, तो इस तरह का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और जो राजा राम मोहन रॉय की इनकी जो प्रतियां थी, साहित्यिक कृतियां थी, वो थी तूफत उल मुआद्दीन, वेदांत गाथा थी, वेदांत सार की संक्षिप्तकरण का अनुवाद था, कैनोपनिषद थे, ईसोपनिषद थे, कठोपनिषद थे। तो ये 1804 में थी, 1815, 1816, 1816, 1816, 1817। और अब हम आगे जानते हैं जो इनकी 3 पत्रिकाएं निकली थी। तो ब्राह्मणी काल मैगनीज थी, ये 1821 में थी, और बंगाली साप्ताहिक था संवाद कुमुदी, कुम्मुडी भी बोलते हैं, 1821 में, और एक फारसी में था मिरात उल अकबर। तो अब ये मिरात उल अकबर से हम जानते हैं, तो एक मुगल शासक थे अकबर शाह सेकंड। तो इन्होंने राजा की उपाधि थी। पहले ये राममोहन राय थे, तो राजा की उपाधि राममोहन राय जी को अकबर शाह सेकंड ने दी थी। और ये मतलब इंग्लैंड भेजे थे 3 साल के लिए, मतलब 3 साल के लिए इंग्लैंड गए थे। और इनकी जो मृत्यु थी तो वहीं पर हुई थी। ये 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई। तो एक ब्रिस्टल जगह है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। तो थैंक्स। अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।